नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। विजयादशमी का आज दिन है। खास मौके पर रावण दहन की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि आज के दिन आप ऐसा क्या करें कि अपने शत्रुओं पर हमेशा के लिए विजय पा लें। ऐसा क्या करें कि सारी सुख शांति आपके जीवन में हो, आपके परिवार में हो। ऐसा क्या करें कि आपको धन की प्राप्ति हो। ये सब बातें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी और हमारे साथ हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव नाथ जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी रावण दहन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस खास मौके पर खास मंत्र सबसे पहले जी बिल्कुल। देखिए, रामचरितमानस में लंका कांड में जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उसका बहुत ही सजीव चित्रण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है। जिस समय भगवान श्री राम को रावण का वध करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा, युद्ध बहुत विकराल रूप ले चुका था। भगवान राम ने रावण के 10 शीश को भी एक बार वध कर दिया, लेकिन फिर भी रावण को मार नहीं पा रहे थे। तब आकर के विभीषण ने बताया कि हे प्रभु, जब तक आप रावण की नाभि में जो अमृत कलश है उसको छेदन नहीं करेंगे, तब तक आप उनका वध नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो वर्णन तुलसीदास जी ने दिया है रामचरितमानस में, वह इस प्रकार है कि खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानेहु काल फनीस। अर्थात कान तक धनुष को खींच करके जब बाण चढ़ाया तो कान तक धनुष को खींच करके श्री रघुनाथ जी ने, भगवान श्री राम ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के जो बाण थे ऐसे चले माने जैसे कालसर चला हो। और उसके बाद जो पहला बाण था वह जाकर के नाभि में लगता है, जो अमृत कलश था उसको सुखा देता है, और बाकी जो दूसरे बाण थे उससे रावण के विभिन्न अंग जो है वह छेदित हो गए, वह अंग भंग हो गए। सायक एक नाभि सर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, लय सिर बाह चले नराचा, सिर भुज हीन रुंड महीनाचा। अर्थात एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, बाकी बचे दूसरे जो 30 बाण थे उनका कोप जो है रावण के सिर पर, भुजाओं पर और अन्य शरीर पर हुआ। बाण सिरों को और भुजाओं को लेकर के चले, सिरों और भुजाओं रहित धड़ जो है पृथ्वी पर नाचने लगा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीशा, प्रभि से सब निशंग महि जाई, देखी सुरही दुदुम भी बजाई। अर्थात रावण की भुजाओं और सिरों को जो बाणों ने छेदा था वह सारे बाण जो है मंदोदरी के पास जाते हैं। मंदोदरी के चरण में रावण के शरीर के अंश को रख करके, सिर को और उसके बाकी शरीर के अंशों को रख करके चले आते हैं और वापस भगवान श्री राम के तर्कश में आकर के अपनी जगह ले लेते हैं। वहीं आते हैं जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर के उनके तर्कश में प्रवेश कर जाते हैं और यह दृश्य देख करके पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि से, स्वर्ग से समस्त देवी देवताओं ने भगवान श्री राम के मंगल गान किए तथा आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो शुभ मंत्र है जो इस शुभ मौके पर उच्चारण किया जाता है। और रावण की मृत्यु जब हुई थी तो उस वक्त क्या क्या परेशानियां हुई थी मृत्यु घाट में पहुंचाने में राम को, वो इस वक्त पंडित जी ने बताया। पंडित प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर खासकर कोई भी पर्व त्योहार हो, जब हम किसी भी भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबका, मनुष्य का उद्देश्य एक ही होता है कि परिवार में सुख शांति हो, सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, जो विरोधी हैं उनका नाश हो। तो ऐसे में सुख की प्राप्ति के लिए मेष राशि। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार हमारे साथ पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हैं, पंडित प्रकाश जी हैं और वैभव नाथ जी के पास चलते हैं। वैभव नाथ जी, आपने मंत्र बताया कि इस मंत्र के साथ रावण का पुतला दहन करते हैं, रावण वध हुआ था। और अब बताएं, आज के दिन, आज के समाज में, आज का जो परिवेश है वहां पर आज के दिन का महत्व अब कितना रहता है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में आज की तिथि का बहुत ज्यादा महात्म बताया गया है। हम लोग लगातार देख रहे हैं आपके माध्यम से कि आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, वो विशेष इस कारण से है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम ने बुराई का अंत किया था। तो हमारे भी जीवन में, हमारे आसपास, हमारे समाज में जो बुराइयां होती हैं, आज कुछ ऐसे छोटे छोटे सरल उपाय हैं जो हम आज उसको प्रयोग में ला करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। दूसरा, आज की तिथि में हमारे संस्कार में ही पुरातन काल से कुछ परंपराएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसका पालन सांकेतिक तौर पे आज हर व्यक्ति करता है और जो नहीं करता उसे भी अवश्य करना चाहिए।
जैसे सबसे पहली चीज आयुध पूजा। दशहरे को क्योंकि विजय का पर्व मानते हैं, वीरता का पर्व मानते हैं, तो आयुध पूजा करने का बहुत प्रमुख विधान है। पुराने समय में अस्त्र शस्त्र, क्योंकि आयुध तो अस्त्र शस्त्र को कहते हैं, आपके वाहन और अश्व पूजा कहते हैं, तो घोड़ों की पूजा होती थी जो पुराने समय में था। आज हमारे वाहन क्या है, आज हमारे पास साधन क्या है, हमारी गाड़ियां हैं। किसी भी व्यक्ति के पास जैसा भी साधन हो, उसके पास दुपहिया हो या चार पहिया हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। आपके आयुध, आपके अलंकरण क्या है जिससे आप काम करते हैं। पहले जो लोग होते थे, क्योंकि उनका काम था समाज की रक्षा करना। आज भी आप देखते हैं कि कुछ विशेष लोग जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो आयुध पूजा अवश्य करते हैं। हमारे भी परिवार में परंपरा से चली आ रही है। लेकिन आज हमारे लिए अस्त्र शस्त्र क्या है, जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हम लोग बेसिकली उसी पे काम करते हैं आज हर व्यक्ति। तो हमारा पहला धर्म बनता है उसको करना। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तब भी जो मनुष्य की कोशिश यही रहती थी कि मनुष्य के कर्म को साधन करने में जितने भी साधन बनते हैं, जी बिल्कुल, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता मनुष्य दिखाए। जी बिल्कुल, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। आज के समाज में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करें, ये एक वक्त है। जी बिल्कुल, साधन और साध्य दोनों की पूजा होती है। तो ऐसे में आयुध की पूजा करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ शमी पूजन करते हैं, अपराजिता का। पंडित मेरे के पास स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश में। विजयादशमी के मौके पर हम आपको विजय मंत्र भी देंगे। हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। खुद में संकल्प लेने की जरूरत है कि हम में कौन सी बुराई है। वैभवनाथ जी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही है आपने। अभी तक तो यहाँ तक तो आप पहुंच गई कि हम सब लोगों के अंदर बुराई है, लेकिन आपने एक बहुत छोटी सी चीज नहीं ध्यान दी, जिसे मैं लगातार पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ। हमारे समाज में एक चीज आजकल स्थापित हो गई है कि जितनी भी अलग अलग कमेटियां हैं, जो लोग पुतला दहन करते हैं, रावण दहन करते हैं, इन सब के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन होता है कि हमारा रावण इस बार सबसे बड़ा होगा, हमारा रावण सबसे बड़ा होगा। भी अहंकार है। जी, अहंकार। और जो जिस अहंकार की बात, हम लोग जिस अहंकार के नाश की बात कर रहे हैं, रावण एक बुराई के तौर पे जलाते हैं, उस बुराई को हम लोग और महिमा मंडित करके समाज में स्थापित कर रहे हैं। ये चीज गलत है। इस चीज से हर बार देखिए, हमारे पर्व, हमारी जो तिथियां हैं, ये हमें सांकेतिक रूप से कुछ सिखाती हैं। रामचरित मानस, इसका अर्थ क्या है? रामचरित इति मानस, अर्थात भगवान श्री राम के चरित्र को अपने मानस में, अपने हृदय में, अपने संस्कार में स्थापित कर लेना ही रामचरित मानस है। हम वो नहीं करते। हम बड़े उत्साह से बड़े से बड़ा रावण हर साल जो है जला देते हैं, फूंक देते हैं, और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हमने कर दिया, बुराई समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। हमें अपने अंदर, अपने घर, अपने परिवार, अपने अंदर के जो कुसंस्कार हैं, उनका दहन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तब आप अपने आप देखेंगे कि समाज का चेहरा बदल जाएगा। जब हम ठीक होंगे और हम अपने साथ के लोगों को ठीक रखेंगे और यही जिम्मेदारी समाज का हर व्यक्ति उठाएगा, तो निश्चित ही हमारा समाज बदल जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त कई तरह की बुराइयां समाज में व्याप्त है, हम में व्याप्त है। हम क्रोध करते हैं, अब भी हम अहंकार पाल कर रखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब तो पुतला दहन के दौरान भी अहंकार देखने को मिलता है अलग अलग समितियों के बीच कि हमारा पुतला दूसरे संस्था के पुतले से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इन सब बातों का खात्मा होना चाहिए। और जब तक हम अपने अंदर व्याप्त बुराइयों का अंत नहीं करते हैं, खात्मा नहीं करते हैं, तब तक बुराई का खात्मा नहीं होगा। और जरूरी है कि विजयादशमी के खास मौके पर हम ये संकल्प लें कि हमारे अंदर कम से कम एक बुराई का अंत तो हम जरूर करें, जैसा कि पंडित प्रकाश जी और वैभवनाथ जी बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। हमारा खास प्रोग्राम जारी है और इस खास प्रोग्राम में विजयादशमी के मौके पर विजय मंत्र, इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विजयादशमी के मौके पर हमारा खास प्रोग्राम, और अब वक्त आ गया है जिसका आपको इंतजार था, विजय मंत्र। आखिर आप कौन सा मंत्र दोहराएं, आप वो कौन कौन से काम करें, उपाय करें कि आपके जो शत्रु हैं उन पर आपका विजय हो। लेकिन इससे पहले कि हम आपको वो मंत्र बताएं, आपको तरीके बताएं, ये भी बता दें कि शत्रु आपके अंदर भी हो सकता है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमें जो नुकसान हो रहा है, हम जो असफल हो रहे हैं, उसकी वजह हमारे अंदर है या हमारे बाहर। शत्रु कहाँ है ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको बताएंगे वो तरीके जिससे आप शत्रु का नाश कर सकेंगे और विजयी हो सकेंगे। वैभवनाथ जी,
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शत्रु हमारे अंदर भी है। हमारी ईर्ष्या, हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग जो चरण वंदन करते हैं, नवरात्र में आप 9 दिन और रात साधना करते हैं भगवती की, हम उनके सामने जो माथा टेकते हैं, हमारा मस्तक, हमारा शीश जो है वह अहंकार का सूचक होता है। इस वजह से हम किसी भी अपने बड़े के सामने या अपने इष्ट के सामने, अपने देवी देवता के सामने इस अपने अहंकार को समर्पित कर देते हैं। लेकिन आज इसकी भी जो प्रथा है वो सिर्फ एक प्रथा रह गई, एक फॉर्मेलिटी रह गई, एक तरीका रह गया, लेकिन हम उसका कारण नहीं जानते क्या है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 राशि वाले जातक लोग आज की विशेष तिथि का कैसे लाभ ले सकते हैं। मैं हर राशि के लिए दो उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बताऊंगा आपके शत्रुओं के शमन के लिए, दूसरा उपाय बताऊंगा क्योंकि आज की तिथि में भी लक्ष्मी पूजा करके, जिस तरीके से मैंने बताया कि आज की तिथि में शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है धन वृद्धि के लिए, तो वो कैसे करनी है वो तो मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन 12 राशि के लिए शत्रु को नियंत्रित करने के लिए, शत्रु को कंट्रोल करने के लिए और लक्ष्मी वृद्धि के लिए मैं उपाय बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों की। यदि मेष राशि वाले जातक लोगों को अपने शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा परेशानी हो गई हो तो आज की रात में आप कपूर को जला करके उससे काजल बना लें और उससे जो काजल आपने बनाया है उसको एक कागज पर, सफेद कोरे कागज पर शत्रु का नाम उस काजल से लिख लीजिए और फिर उसको अपने पैरों से रख करके नीचे से मिटा दीजिए, नीचे पैरों के पास रख करके, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आपके शत्रु जो हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को कि शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए वृषभ राशि वाले जातक लोगों को क्या करना चाहिए। आज की तिथि में वृषभ राशि वाले जातक लोग यदि सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सावधानी से किसी चौराहे पे ले जाकर के उस सरसों के तेल के दीपक को रखाएं तो आपके जितने भी शत्रु हैं, खासतौर पर जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपके सामने नहीं आते, चुपचाप आपके सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं आपके चेहरे के सामने और पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं, ऐसे विश्वासघाती लोगों से आप जो है निपट पाएंगे बहुत आसानी से। शत्रु आपके जो है वो परास्त हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, हम मिथुन राशि वाले और बाकी के अपने दर्शकों को लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ जी के पास और जो इस वक्त बताएंगे कि मिथुन राशि वाले जातक क्या करें अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए। वैभवनाथ जी। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातक लोगों को, जिन लोगों को अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, उनको करना ये चाहिए कि एक छोटा सा टुकड़ा भोजपत्र का ले लीजिए, बहुत आसानी से पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाता है, और अनार की कलम ले लीजिए, अनार की एक टहनी इस तरीके से ले लें और उसको पेन की तरह आप छील करके बना सकते हैं चाकू से या किसी चीज से, धारदार चीज से, और उसको पेन की तरह यूज करिए। लाल चंदन को घिस करके आप उसकी स्याही बना लें और उस स्याही से, अनार की कलम से इस भोजपत्र पर अपने शत्रु का आप नाम लिखें। फिर इस भोजपत्र को किसी साफ सुथरी नई शहद की आपको एक शीशी लानी पड़ेगी, शहद लेकर के आइए एक शीशी, उसमें आप भिगो करके, डुबो करके पूरा रख दीजिए जो आपने नाम लिखा था, और इसको अपने घर में किसी ऐसी जगह रख के भूल जाएं, जहां पे ऐसी जगह रखिए जहां कोई और ना पहुंच सके, जहां कोई इसको छेड़े नहीं, छुए नहीं। ऐसे में शत्रु की शत्रुता समाप्त हो जाएगी, आपके बीच में जो कलुषता थी, जो मन में एक दूसरे के प्रति हीनता थी या जो क्रोध था वह दूर हो जाएगी, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी और मित्रता में बदल जाएगी। इस प्रयोग को जब आप कर रहे हो तो ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत माना हुआ प्रयोग है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। अगर आपको अपने दुश्मन को परास्त करना है तो आज आपको अपने हाथों से गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए, तो शत्रु बाधा में तत्काल प्रभाव से राहत मिलती है। अभी जब आप रात में भोजन करने बैठे तो अपनी थाली में से एक रोटी साफ निकाल लीजिए, उसमें देसी घी लगाएं, एक टुकड़ा गुड़ के साथ अपने घर के बाहर आप रख दीजिए। अगर आपको गौ माता न भी मिले तो आप बाहर उनके निमित्त उनके नाम से रख करके चले आइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों को अगर किसी गुप्त शत्रु से परेशानी हो रही हो तो आज की तिथि में रात्रि काल में 8 से 10 के बीच में श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ करना चाहिए। और जब आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो भगवान श्री राम का कोई फोटो, कोई चित्र, उनका जो स्वरूप है वह अपने सामने रख करके पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज क्या करना चाहिए जिससे आपके शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रु बाधा से यदि आप परेशान हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का आपको 1 पाठ करना है। आज रात 10 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य में इसको करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये अनुष्ठान भी, ये प्रयोग भी आप भगवान श्री राम के समक्ष ही बैठ करके करेंगे। तुला राशि वाले जातक लोगों को यदि शत्रुओं से बहुत ज्यादा बाधा और बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो 3 पाठ दुर्गा चालीसा, 3 पाठ हनुमान चालीसा और 3 पाठ बजरंग बाण के अवश्य करें, तो किसी भी तरीके के शत्रु होंगे जो आपको हर प्रकार से मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक
सामाजिक किसी भी तरीके की हानि पहुंचा रहे होंगे, आपके मान सम्मान में ठेस लगा रहे होंगे, वह तत्काल नियंत्रित हो जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप शत्रु पक्ष से परेशान हैं तो आज शाम को आप ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला पर आप इसका जाप कर सकते हैं। माला के अभाव में आप कर माला यानी अपने हाथों पर गिन करके भी कम से कम 108 बार तो जाप करें, लेकिन 11 बार 11 माला अगर जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका लाभ जीवन में अनुभूत है, अर्थात हम लोगों ने प्रयोग करके देखा हुआ है। धनु राशि वाले जातक लोगों को यदि आपको अपने शत्रु पक्ष से परेशानी है, आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो अभी संध्या काल में इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप पूरा प्रयोग सुन लीजिए। शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गुरोचन द्वारा या लाल चंदन के द्वारा या रोली के द्वारा शत्रु का नाम लिखें और पीपल के वृक्ष के नीचे ही जाकर के इसको भूमि में दबा करके चले आइए। आपके जो भी शत्रु थे वह अपने आप स्वतः ही शांत हो जाएंगे, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों को सरसों के तेल के एक दीपक में लोहे की एक छोटी सी कील और एक चुटकी काला तिल डाल करके भैरव मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर के आपको इस दीपक को जला करके वापस आ जाना है। यदि आपके घर के आसपास कोई भैरव मंदिर या हनुमान मंदिर ना हो तो आप ये प्रयोग पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास बताया गया है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को यदि शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो तो नीले पुष्प यानी नीले रंग के जो फूल हैं वह मां दुर्गा को और भगवान श्री राम को आप अर्पित करें और भगवान श्री राम और मां दुर्गा से आप प्रार्थना करें कि आपके शत्रुओं का नाश हो, जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु बाधा किसी भी प्रकार की होगी, कितना भी अनिष्ट पहुंचाना चाहते होंगे वह तत्काल नियंत्रित हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातक लोगों की। यदि मीन राशि वाले जातक लोगों को शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो तो शत्रु बाधा निवारणार्थ आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। देवी दुर्गा के साथ साथ श्री राम जी और श्री हनुमान जी को बेसन के लड्डू आप अर्पित करें। बेसन के लड्डू के साथ साथ एक एक जोड़ा मीठा पान यदि आप अर्पित करते हैं तो भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे, देवी दुर्गा भी प्रसन्न होंगी और हनुमान जी की कृपा आपको तत्काल मिल जाएगी। यह लड्डू, ये मोदक और मुख शुद्धि अर्पित करने से किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा, शत्रु पीड़ा होगी वह तत्काल दूर हो जाएगी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय मंत्र के लिए हमारे दर्शक भी जरूर देख रहे होंगे और इन नियमों को अपनाना। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं और अपने दर्शकों को बताएंगे कि जीवन में क्या कुछ करें, वो आज के दिन खास क्या कुछ करें कि उनको प्रगति मिले, खुशहाली मिले और लगातार कामयाबी मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे खास प्रोग्राम में। और कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तो आप धन से और धन बना सकते हैं, लेकिन धन की क्षति कैसे ना हो और कैसे आप धन की प्राप्ति कर सकें, इसके लिए युक्ति बता रहे हैं पंडित वैभवनाथ जी। वैभवनाथ जी, आपके पास आते हैं, राशि के हिसाब से सभी जातकों को बताएं। जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज रात में लाल चंदन और केसर को घिस करके उसमें सफेद रंग का एक साफ नया रुमाल या कोई भी एक सफेद रंग के कपड़े का टुकड़ा उसमें आप रंग लीजिए और उसको अपने धन रखने के स्थान में या तिजोरी में रखें। उसको बिछा करके उसके ऊपर भगवान को रखें या पैसे रखा करें तो आपको बहुत अच्छी समृद्धि मिलेगी। जितनी भी अशुभता, जो भी नकारात्मकता, जो भी निगेटिविटी आपके गले में आ गई थी, जिससे धन टिकता नहीं था, अचानक धनहानि होती थी, आकस्मिक धनहानि भी रुकेगी और आपके पैसों की जो क्षति है वो रुकेगी, तो अचानक आपको वृद्धि समझ में आने लगेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उस दीपक में 2 काली गुंजा यदि आप डाल दें तो वर्ष भर आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती रहेगी और धन भी जो आपका कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, वह भी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप धन की सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो आज संध्या काल में मां लक्ष्मी का पूजन करें, लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त आदि का पाठ करें और उसके साथ साथ एक कमल के फूल का भी पूजन आपको करना चाहिए। बाद में इस कमल के पुष्प को लाल वस्त्र में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में या लॉकर में आप रखें, तिजोरी में रखें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की रात्रि में स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी जी का मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका आपको जाप करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम ऐं क्लीं सौः, इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 माला आज करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातक लोगों की।
आज संध्या काल में गाय के घी के 2 दीपक यदि आप जलाएं और उन्हें किसी ऐसे एकांत स्थान में रखें जहां कोई भी आता जाता ना हो, कोई निर्जन स्थान हो, अपने घर का ही वो कोई कोना हो सकता है, तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी थी वह पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लौटेंगे तो कन्या राशि और बाकी के राशि के जातकों की बात। आपको इंतजार नहीं करवाते और सीधे आपको लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास, जो इस वक्त बता रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए और धन हानि से बचने के लिए आप क्या करें। कन्या राशि वालों के लिए बताएं। जातक लोग धन की कमी से जूझ रहे हों और लगातार मेहनत परिश्रम के बाद जो आप धन कमाते हैं वो टिकता ना हो, तो ऐसे में आज की रात्रि में 10 से 12 के बीच में आपको श्री लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी और गणेश जी की चालीसा का 16-16 पाठ करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। जो आपकी पैसों की क्षति है वह रुक जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों की। तुला राशि वाले जातक लोग यदि आर्थिक समस्या से परेशान हैं, कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आज रात्रि काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी की पूजा के उपरांत आपको गणेश जी की प्रतिमा पर हल्दी के चूर्ण अर्पित करना चाहिए पुष्प के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 8 पाठ ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो इससे आपकी समस्त आर्थिक परेशानियां जो हैं, धन को लेकर के जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोग धन लाभ के लिए आज शाम के समय में पीपल के वृक्ष के पास या पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का, सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जला करके आएं, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी के दीपक जला करके रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपके काम में जो बाधा आ गई थी, रुकावट आ गई थी, जो आर्थिक संपन्नता में जो एक बाधा आ गई थी वह आपके दरवाजे से ही आ गई थी, तो जो लक्ष्मी के लिए द्वार बाधित हो गया था, इस दीपक को वहां रखने से वह द्वार दोबारा खुल जाएगा और मां लक्ष्मी का पुनः आगमन होगा। सामाजिक मान सम्मान, यश कीर्ति में भी बहुत अच्छी वृद्धि आपको मिलेगी। अब बात मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में लाल रुमाल में नारियल बांध करके, एक नारियल जो हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं, जटा वाला नारियल, जिसे पानी वाला नारियल आम बोलचाल में कहते हैं, वह बांध करके लाल कपड़े में अपने तिजोरी में, ऑफिस में या घर में कहीं भी गले में आप रखें, कैश रखने की जगह लॉकर में रखें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जितनी भी आर्थिक विपन्नता की स्थिति थी, आर्थिक तंगी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को, यदि अपनी नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो आज की तिथि में आज से लेकर के दिवाली की रात तक हर दिन थोड़े से मीठे चावल आप बनाइए और उसके बाद कौवों को, पशु पक्षियों के लिए किसी खुले स्थान पर रख दीजिए। ये प्रयोग आप आज रात से शुरू कर दें, घर में किसी भी खुले स्थान पर रख करके चले आएं। इससे आपकी जितनी भी आर्थिक समस्या थी, नौकरी में बाधा थी, सब दूर हो जाएगी। वहीं बात अंतिम राशि यानी मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के आसपास किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के यदि आप 11 नारियल आज अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि घर के आसपास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर ना हो तो किसी भी देवी मंदिर में चले जाएं, शिव मंदिर में चले जाएं। मां पार्वती का जो स्वरूप है वही स्वरूप है मां लक्ष्मी का। आप मां पार्वती के समक्ष ही 11 नारियल अर्पित करें। आपकी जितनी भी आर्थिक बाधाएं थी, जो भी आर्थिक समस्याएं थी, तत्काल वही विनाश हो जाएगा। बहुत अच्छा सम्मान, बहुत अच्छी आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो इस वक्त इन उपायों को सुन रहे होंगे जरूर करेंगे और उन्हें फायदा भी जरूर हो। बिल्कुल, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान के बिना जिंदगी अंधकार के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहने के लिए। हमारे दर्शकों को फायदा हो इस प्रोग्राम से, यही उम्मीद हम करते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।